हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक्स में आज अपन कवर करेंगे बेटा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल पे जब भी अपन पोटेंशियल देखते हैं बेटा तो इसके तीन केस बनते हैं। अपन डाइपोल के एक बार कहां पे देखेंगे बेटा, उसके एक्सिस पे देखेंगे, मतलब कोएक्सियल कंडीशन पे देखेंगे। फिर देखेंगे बेटा डायपोल के कहां पे देखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर मतलब कोएक्सियल कंडीशन पे देखेंगे। और डायपोल के बेटा एट एनी पॉइंट देखेंगे। तो अपन आते हैं बेटा, सबसे पहले अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन अ एक्सियल कंडीशन। अब आपको ये कॉन्सेप्ट के डेरिवेशंस लगाना है तो आपको थोड़ा सा बेटा आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पता होना चाहिए। तो अगर कहीं पे बेटा पोटेंशियल एट अ पॉइंट आपको निकालना है प्लस क्यू के कारण, किसके कारण निकालना है बेटा, प्लस क्यू के कारण। तो आपको पहले बता दिया था पहले लेक्चर्स में कि भैया जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, के क्यू बटा आर आएगा। निगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा बेटा, निगेटिव पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू बटा आर। ये आपको बेटा दिमाग में सेट करके रखना है, आपको डेरिवेशन बन जाएगी। अब याद रखना, और एक चीज और याद रखना, पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम जब भी बेटा नेट पोटेंशियल निकालेंगे बहुत सारे चार्ज के कारण किसी एटा पॉइंट पे, तो वहां पे क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे। इसके पुराने वाले लेक्चर से मैंने बढ़िया डिटेल से आपको पढ़ा चुका है। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। तो लो भैया, सबसे पहले क्या बनाओ बेटा, डायपोल। डायपोल क्या होता है, अरे भैया डायपोल होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू। मतलब ऐसे दो चार्ज इनके मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, सेम हो, और नेचर कैसे हो बेटा, अपोजिट हो, और किसी स्मॉल डिस्टेंस में रखे, क्या कहलाते हैं बेटा, डायपोल। तो लो भैया, सबसे पहले मैंने क्या बना लिया बेटा, डायपोल। माइनस क्यू ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, एक प्लस क्यू। और बड़ा बनाते हैं थोड़ा, ये माइनस क्यू, ये क्या ले लिया बेटा, प्लस क्यू ले लिया। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। इनकी जब भी डेरिवेशन करते हैं तो इनकी बीच की डिस्टेंस कितना लेते हैं सर, 2l लेते हैं। कितना लेते हैं बेटा, 2l। अब कहां पे अपन को पोटेंशियल कहां पे देखना है भैया, कोएक्सियल में देखना है। तो कोएक्सियल वाली लाइन क्या कहलाती है बेटा, ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो ऊपर से ऊपर जाती है लाइन, ये क्या कहलाती है, कोएक्सियल लाइन कहलाती है। तो बेटा मैं समझ लो यहाँ पे एक पी पॉइंट बना लिया। मैं बोल रहा हूं मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आया समझ में? और जो पी पॉइंट के जो डिस्टेंस लूंगा हमेशा कहां से लेते हैं बेटा, डायपोल के सेंटर। देखो पूरा डेरिवेशन बेटा डायग्राम के ऊपर ही टिका होता है। डायग्राम अगर आपको बनाते बन गया तो डेरिवेशन बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले डायपोल बनाने का, फिर क्या बनाने का, कोएक्सियल लाइन बनाने का, फिर क्या लेने का बेटा, पॉइंट पी लेने का। पॉइंट पी की जो डिस्टेंस लिया जाएगा, पॉइंट पी की जो डिस्टेंस लिया जाएगा, कहां लिया जाएगा बेटा, डायपोल के सेंटर से। कहां से लिया जाएगा, डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। लो भैया बना लिया, डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट पी पे क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। अब बेटा पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा प्लस क्यू चार्ज के कारण भी होगा और माइनस क्यू चार्ज के कारण भी होगा। अब प्लस क्यू चार्ज के लिए मुझे पोटेंशियल पॉइंट पी पे निकालना होगा तो मुझे आर पता होना चाहिए। तो बेटा प्लस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो बेटा ये 2l है। ये कितना है बेटा, 2l है। इसको सेंटर से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर l हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब r से l घटा दोगे, r से l क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो बेटा क्या आ जाएगा, r से l माइनस कर दोगे तो आपको पॉइंट p की डिस्टेंस पता चल जाएगी। किधर से बेटा, प्लस क्यू से। अब माइनस क्यू से भी तो पता होना चाहिए। तो ये l है, ये r है, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ बेटा, यहां से r प्लस l हो जाएगा। ये निकाल लिया बेटा पॉइंट पी की डिस्टेंस। प्लस क्यू से ही पता चल गया और माइनस क्यू से ही पता चल गया। अब भैया प्लस क्यू से पोटेंशियल निकालो पॉइंट पी पर, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल पॉइंट पी पे निकालो, और दोनों को एल्जेब्रिक सम कर दो। मतलब विद साइन क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा एक्सियल कंडीशन में। तो निकालते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। कितना आएगा जल्दी बताओ भैया, चार्ज कितना बेटा, क्यू है, और बेटा प्लस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी जल्दी बताओ, सर आर माइनस एल है। ये हो गया भैया। माइनस क्यू के लिए भी निकाल लो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी
एट अ पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा भैया, मैं पहले बता दिया था, वो लिखे हैं बेटा फार्मूले। चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू विथ साइन रखने का, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस के क्यू। डिस्टेंस कितनी है बेटा माइनस क्यू से पॉइंट पी की, सर आर प्लस एल है। ये आ गया बेटा, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल आ गया, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, नेट पोटेंशियल निकालना है। टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। पॉइंट पी पे क्या निकालना है बेटा, मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो क्या कर दोगे जल्दी बताओ भैया, एलजेब्रिक सम कर देंगे। लो भैया एलजेब्रिक सम कर दी। प्लस क्यू का पोटेंशियल कितना आया है सर, प्लस क्यू पे आया है के क्यू बटा आर माइनस एल। इसका कितना है, माइनस आया है, तो यहाँ पे चिन्ह के साथ वैल्यू रखने का बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू आर प्लस एल। अब कुछ नहीं करना है आपको, मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। के क्यू क्या ले लो भैया, कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एल माइनस आर प्लस एल। अब यहाँ पे क्या कर लोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे इसको, यहाँ पे भैया इसका कोई काम नहीं है, इसका काम हो गया। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो भाई, तो नीचे क्या आ जाएगा आर माइनस एल आर प्लस एल, ऊपर क्या हो जाएगा भैया आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। कोई दिक्कत है सर, बिल्कुल दिक्कत है, एलसीएम तो लेते आते हैं ना। अरे कुछ नहीं करते यार, इसका एक बार इसमें डिवाइड करते हैं, तो जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, आर प्लस एल करेगा आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आर प्लस एल कट जाएगा, आर माइनस एल का ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भैया ब्रैकेट खोल लो। अब ये जो दिख रहा है बेटा किसके जैसे दिख रहा है बेटा, ये किसका फार्मूला हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है बेटा, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो याद है बेटा, जो ये दिख रहा है ये किसके जैसे दिख रहा है सर, इसके जैसे दिख रहा है। तो बेटा इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा बेटा, यहाँ पे आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबको सेम लिखो बेटा। अंदर का ब्रैकेट खोल लो, क्या हो जाएगा आर प्लस एल, माइनस का बेटा ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा के क्यू, अंदर क्या बचेगा बेटा 2l बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है कि डायपोल के दोनों में से एक चार्ज का क्या लेना है भैया, मैग्नीट्यूड लेना है, इनके बीच का क्या लेना है बेटा, डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा बेटा डायपोल मोमेंट, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं बेटा। तो ये बताओ दोनों में से एक चार्ज क्यों ले लिया और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है बेटा 2l। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लो भैया ये क्या हो गया, केपी आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे केस लगा दो बेटा, अगर जो आर आपका क्या हो जाए बेटा बहुत ज्यादा हो जाए किससे, एल से, तो एल लगा भाग क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा खत्म। तो फाइनल बेटा, फाइनल आंसर आ जाएगा एक्सियल कंडीशन में केपी बटा आर का स्क्वायर। ये होगा बेटा पोटेंशियल, कहां पे होगा बेटा जल्दी बताओ, एक्सियल कंडीशन में। आया समझ में कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल कंडीशन, तो आपको इतना करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है बेटा, यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बेटा कोएक्सियल में भी देखते हैं। एक्सियल में तो हमने बता दिया, अब कहां पे देखा जाएगा बेटा, कोएक्सियल कंडीशन में। कहां पे देखा जाएगा, कोएक्सियल। अब कोएक्सियल कंडीशन क्या होती है, तो डायपोल की कैसी लाइन जानी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर लाइन पे अपन देखेंगे। तो यहां पे बनाया जाएगा, सबसे पहले क्या बनाया जाएगा भाई, डायपोल बनाया जाएगा। लो भाई डायपोल बना लो, माइनस क्यू, ये बना लिया बेटा प्लस क्यू। कितने डिस्टेंस लेना है बेटा, डेरिवेशन जब भी करना है कितने लेना है बेटा, 2l लेना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके सेंटर से बेटा, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर में कितने जा रहा हूं, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p ले रहा हूं, वहां पे मुझे क्या निकालना है भाई, ये r डिस्टेंस में एक पॉइंट p है, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है। तो p पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस q के कारण भी हो गया और माइनस q के कारण होगा। तो मुझे बेटा यहाँ पे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, प्लस q से पॉइंट p की डिस्टेंस पता होना चाहिए, माइनस q से पॉइंट p की डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हम निकाल लेंगे, कहां से निकाल लेंगे, ये 2l है, तो ये कितना हो जाएगा सर, l हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको o बोल दो। तो बेटा पाइथागोरस से निकाल देंगे, क्योंकि बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया, तो हाइपोटेन्यूस हम निकाल देंगे। तो बेटा ट्रायंगल
एओपी फ्रॉम ट्रायंगल एओपी में देख लो बेटा, तो एपी क्या आ जाएगा जल्दी बताओ पाइथागोरस से? सर आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई, इसे बीपी भी निकाल लो बेटा। कौन से ट्रायंगल से? फ्रॉम ट्रायंगल बीओपी से। ये ओ है बेटा, बीओपी से अपन निकाल लेंगे, तो बीपी कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपकी डिस्टेंस आ गई। अब कुछ नहीं करना, प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, माइनस क्यू के लिए निकालो, तो निकाल लो भाई। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट पी। पी पॉइंट पे निकालना है बेटा प्लस क्यू के कारण, तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ भैया? सर आ जाएगा के क्यू प्लस क्यू से बेटा पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है जल्दी बताओ? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बेटा पोटेंशियल निकाल लो किधर का भाई? माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट पी पे निकालना है भाई, एट अ पॉइंट पी। तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? माइनस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये डिस्टेंस है। और पोटेंशियल कितना आएगा? सर निगेटिव पोटेंशियल आएगा, क्योंकि चार्ज किस में लेते हैं बेटा? विथ साइन लेते हैं पोटेंशियल पे। कितना हो जाएगा? एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा? ये प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा। तो याद रखना बेटा, कोएक्सियल कंडीशन पे, डायपोल के कोएक्सियल कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता मेरे दोस्त, पोटेंशियल सिर्फ जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। आया समझ? सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहां पे देख लो भाई, नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। लो भाई, पी पे अपन नेट पोटेंशियल निकाल लो। तो अलजेब्रिक सम ही तो करना है, और क्या करना होता है भाई? प्लस क्यू का पोटेंशियल कितना है भैया? के क्यू अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा? के क्यू अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा भैया? जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? जीरो आ जाएगा। तो याद रखना भैया, कोएक्सियल कंडीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे दोस्त जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कतई नहीं होता। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। कोएक्सियल कंडीशन आ गया बेटा, तो यहां पे लिख दिया जाए भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ कोएक्सियल कंडीशन इज अ जीरो। आया समझ में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना कोएक्सियल कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो एक्सियल बता दिया बेटा, कोएक्सियल बता दिया। अब हमको एट अ पॉइंट देखना है। अब डायपोल के भैया एक्सियल का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 0 डिग्री में पूछा जाएगा या तो 180 में पूछा जाएगा। कोएक्सियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, या तो 90 डिग्री में या तो 270 डिग्री में। अब आपके डायपोल के सेंटर से बोलेगा 30 डिग्री में पोटेंशियल बताओ, 120 डिग्री में पोटेंशियल बताओ, 45 डिग्री में पोटेंशियल बताओ, 60 डिग्री में पोटेंशियल बताओ। फिर क्या करोगे भैया? सर क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। अरे क्यों छोड़ के आ जाओगे मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाल के हम बताएंगे ड्यू टू डायपोल। आया समझ में कि नहीं आया? किसी भी पॉइंट पे हम डायपोल के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे। उसके लिए मैं अभी आपको फार्मूला बना के दे रहा हूं, बहुत ही शानदार फार्मूला बनाऊंगा। लेकिन आपको डेरिवेशन करने के पहले थोड़ा आपको नोट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? नोट पता होना चाहिए। नोट बेटा आपके एमसीक्यू में भी काम आएंगे, यही कॉन्सेप्ट है बेटा। तो क्या नोट होना पता होना चाहिए बेटा? पहला नोट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मोमेंट। तो बेटा सबसे पहले कहां पे देखते हैं? एक्सियल पे देखते हैं। कहां पे देखते हैं भाई? एक्सियल। अब कहीं पे भी पी वेक्टर दिया रहे, क्या दिया रहा है भैया? पी वेक्टर दिया रहे। पी वेक्टर का मतलब समझ जाना, इधर क्या दिया है भैया? माइनस क्यू दिया है, इधर क्या दिया भैया? प्लस क्यू दिया है।
अब आपसे एक्सियल कंडीशन पे कहीं पे भी एक्सियल कंडीशन पे भैया आपसे पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पूछा जाता है तो जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा बेटा, प्लस के आगे की ओर कितना आएगा, के पी बटा केपी बटा आर का स्क्वायर आएगा। और जो ये आर लेना है बेटा, कहां पे लेना है, डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो होती है, आया समझ में। अब बेटा माइनस क्यू की तरफ अगर आपसे पी पॉइंट पूछा जाए, माइनस क्यू की तरफ पी पॉइंट पूछा जाए तो जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा भैया, माइनस के पी बटा आर का स्क्वायर। अब सर माइनस कहां से लगा दिए, अपन तो डेरिवेशन में ये किए थे, तो भैया डेरिवेशन में प्लस क्यू के आगे देखा था पॉइंट पी, अगर बेटा माइनस क्यू के पीछे देखता तो आपका आंसर माइनस के पी बटा आर स्क्वायर ही आता। और ये अभी मैं प्रूव कर दूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट पे जब देखेंगे, आया समझ में। तो कहीं पे भी डायपोल दिया रहे बेटा, अगर डायपोल वेक्टर ये दिया है उसके आगे पोटेंशियल बोला जाए, एक्सियल में आगे बोला जाए तो केपी बटा आर का स्क्वायर लेने का, पीछे बोला जाए पी वेक्टर के पीछे पोटेंशियल बोला जाए तो माइनस के पी बटा आर का स्क्वायर ही लेने का, आया समझ में। कॉन्सेप्ट है बेटा, दिमाग में सेट कर लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट दिमाग में, कहां पे, कोएक्सियल पे देखना है, कहां पे देखना है भाई, कोएक्सियल पे देखना है। अब कोएक्सियल में अगर ये कोई भी पी वेक्टर बना है भाई, पी वेक्टर का मतलब यहाँ पे माइनस क्यू होगा और यहाँ पे क्या होगा भाई, प्लस क्यू होगा। अब बेटा कोएक्सियल में मतलब बोल रहा है आपको पोटेंशियल ऐसे देखने का। अब पॉइंट पी चाहे ऊपर हो चाहे कहां पे हो भैया, नीचे हो, पोटेंशियल क्या होगा भैया जल्दी बताओ सर, जीरो होगा। कहां पे होगा भैया, जीरो होगा। पोटेंशियल क्या होगा भैया जल्दी बताओ, जीरो होगा। तो बेटा पी वेक्टर को, अगर ये पी वेक्टर दिया है, पोटेंशियल आपसे इधर पूछा जाए इधर पूछा जाए तो आपका पोटेंशियल क्या होगा भैया, जीरो होगा, याद रखना। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर ये दो नोट बेटे, पहला नोट अगर आपके दिमाग में सेट है तो अगला डेरिवेशन आसानी से बन जाएगा। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। कई बार बेटा इसमें ग्राफ पूछ लिया जाता है आपसे, ग्राफ बताओ, ग्राफ पूछ लिया जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल कंडीशन एंड डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, तो जल्दी बताओ भैया। एक्सियल कंडीशन में डिस्टेंस के बीच रिलेशन क्या है सर, आर का स्क्वायर का रिलेशन है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा, देखो अभी भी बेटा जो रीनीट हुआ है उसमें बेटा ग्राफ के 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो आपके 2-3 नंबर नीट और जेईई में पक जाएंगे। आया समझ में। तो बेटा यहाँ पे कैसा रिलेशन सर, इनवर्सली है। और मैं पहले ही बताया था कहीं पे भी इनवर्सली रिलेशन आ जाए तो आंख मूंद के क्या बनाने का बेटा, आधा चांद बनाने का। आधा चांद का मतलब एज आ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आया समझ में कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि बेटा कोएक्सियल में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। आया समझ में। अरे बनाना भी है तो बना ही लोगे, क्या बनाओगे यार इसका ग्राफ, यही ना बनाओगे ये। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा लास्ट डेरिवेशन में, शानदार तरीके से करेंगे। क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। लो भाई सबसे पहले डायपोल बना लो, लो भाई बना लिया मैंने डायपोल। अब बेटा मेरे को कहां पे निकालना, एट एनी पॉइंट पे। तो कहां से लेते हैं बेटा डिस्टेंस, हमेशा सेंटर से। लो भैया सेंटर से किसी भी थीटा, सेंटर से ये थीटा एंगल से आर डिस्टेंस पे क्या ले लिया बेटा, पी पॉइंट ले लिया। मुझे यहां पे निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। आप जल्दी बताओ बेटा, पी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी सर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की होगी। लो भैया ये मैंने पी वेक्टर बना लिया। अब कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी किसी थीटा एंगल पे है तो बेटा उसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे। अब बेटा ये पी वेक्टर है और ये क्या है बेटा, पी वेक्टर किस में है बेटा, किसी थीटा एंगल में। तो पहले बता दिया था बेटा, जैसे एग्जांपल ले लो, कोई भी एक पी वेक्टर ऐसे है बेटा, ये थीटा है। तो थीटा के नीचे क्या होता है, बेस। बेस कौन सा कंपोनेंट देगा बेटा, कॉस कंपोनेंट देगा। इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा भैया, साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे बेटा ये पी वेक्टर है, पी वेक्टर के नीचे थीटा है, थीटा के नीचे कौन सा होगा भैया, बेस होगा। बेस कौन सा कंपोनेंट देगा भैया, कॉस कंपोनेंट। तो इधर आ जाएगा पी कॉस थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा भैया, साइन कंपोनेंट। ये हो जाएगा पी साइन थीटा। अब बेटा पी कॉस थीटा कंपोनेंट के लिए पॉइंट पी कैसे है सर, ये तो एक्सियल है और उसी के आगे है। तो इधर जो बेटा पोटेंशियल आएगा क्या आएगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, एक्सियल का लगेगा, के पी बटा आर का स्क्वायर लगेगा। पी की जगह आ जाएगा पी कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, के पी
cos थीटा बटा r का स्क्वायर। अब जल्दी तो p sin थीटा के लिए पॉइंट p कैसा है सर, ये तो परपेंडिकुलर है, तो p sin थीटा कंपोनेंट के लिए पॉइंट p किसका केस बनाएगा, कोएक्सियल का, मतलब इधर पोटेंशियल p sin थीटा के लिए क्या आ जाएगा भैया, जीरो आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और फिर अलजेब्रिक सम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लो भैया निकाल लो, पोटेंशियल ड्यू टू p cos थीटा कंपोनेंट एट अ पॉइंट p। तो कितना आ जाएगा, p cos थीटा के लिए पॉइंट p किसका केस बना रहा है, जल्दी बताओ सर, ये तो एक्सियल का केस बना रहा है, और एक्सियल का केस बना है तो कितना हो जाएगा, के p कितना दिया है बेटा, cos थीटा, और कितने डिस्टेंस में निकालना है, r, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे निकाल लो बेटा, p sin थीटा के लिए पोटेंशियल ड्यू टू p sin थीटा कंपोनेंट एट अ पॉइंट p। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, के पी, सॉरी बेटा, p sin थीटा कंपोनेंट के लिए पॉइंट p कैसा सर, परपेंडिकुलर, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, जीरो हो जाएगा। अभी तो बताया बेटा नोट में, अभी तो बताया, इसके पीछे नोट में मैंने यही तो बताया है आपको, p वेक्टर के सामने और प्लस आएगा, पीछे माइनस पोटेंशियल आएगा, p वेक्टर के परपेंडिकुलर पोटेंशियल क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। तो p sin थीटा के लिए पॉइंट p कैसा है भैया, परपेंडिकुलर, p cos थीटा के लिए कैसा है बेटा, उसके एक्सिस पे है। आया समझ में। नेट पोटेंशियल देख लो भाई, नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट p देख रहे हैं भाई, तो क्या कर दो भैया, अलजेब्रिक सम कर दो, और क्या करना है। लो भैया अलजेब्रिक सम कर दिए। इस कंपोनेंट के लिए कितना है बेटा, p cos थीटा के लिए कितना आया है, के p cos थीटा r का स्क्वायर, इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट अ पॉइंट जो पोटेंशियल है बेटा, उसका फार्मूला क्या बन गया जल्दी बताओ, के पी cos थीटा बटा r का स्क्वायर। ये फार्मूला आप दिमाग में सेट कर लो, जिस थीटा पे जाके पूछा जाए पोटेंशियल बेटा, वहां पे रख देना cos थीटा की जगह 60 पे पूछा है तो थीटा की जगह 60 रख देना, 30 पे पूछा है तो थीटा की जगह 30 रख देना, और आर आपको गिवन होगा। आया समझ में। पी अगर आपको गिवन नहीं हो तो भैया डायपोल से अपन निकाल लेंगे, दोनों में से एक चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गए। अब बेटा इसके कुछ स्पेशल केस देख लो। अगर बेटा थीटा बराबर क्या हो भैया, जीरो, थीटा बराबर जीरो का मतलब पूछ रहा है भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे भैया, जल्दी बताओ, यहां कहीं पूछ रहा है, तो कितना आएगा सर, पॉजिटिव में आएगा, कितना आएगा, केपी बटा आर का स्क्वायर। तो फार्मूले से देख ले, देख लो भाई, केपी कॉस जीरो आर का स्क्वायर, कॉस जीरो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ सर, 1 हो जाएगा, केपी बटा आर का स्क्वायर। ये तो सर बिल्कुल सही आंसर आया है। ये भी किसका केस है भैया, एक्सियल का केस है। किसका है भैया, एक्सियल का केस है। आया समझ में, पहला केस। अगर आपसे दूसरा पूछ लिया जाए, इफ थीटा इक्वल टू क्या पूछ लिया जाए बेटा, 180, 180 का मतलब कहां पे पूछ रहा है भैया आपसे, जल्दी बताओ, माइनस क्यू की तरफ पूछ रहा है पोटेंशियल, कहां पे पूछ रहा है भैया, माइनस क्यू की तरफ, मतलब आपसे पी पॉइंट कहां पे पूछ रहा है भैया, कहीं इधर पूछ रहा है। तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। तो पहले बता दिया हूं, अरे भैया ये पी वेक्टर की डायरेक्शन के, ये पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन के अलोंग पूछ रहा है, यहाँ पे पी वेक्टर के अलोंग पूछ रहा था तो पॉजिटिव आया था। देख लो फार्मूले से, पी के पी कॉस 180 बटा आर का स्क्वायर, कॉस 180 कितना होता है सर, माइनस होता है। तो लो भैया पोटेंशियल कितना आ गया जल्दी बताओ, केपी बटा आर का स्क्वायर। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तीसरा केस आपसे पूछा जाए भैया, इफ थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 मतलब किसका केस बन गया सर, कोएक्सियल का। तो कोएक्सियल का पोटेंशियल कितना आएगा सर, जीरो होगा। फार्मूले से भी देख लो, केपी cos 90 आर का स्क्वायर, cos 90 कितना होता है सर, जीरो होता है, पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो। ये किसका केस बन गया जल्दी बताओ सर, ये कोएक्सियल का केस बन गया। इसका केस बन गया कोएक्सियल का बन गया। तो आज के लेक्चर्स में अपन ने क्या पढ़ा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा डायपोल में, एक्सियल पे देख लिया, कोएक्सियल में देख लिया, उसके नोट बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिए, और एट अ पॉइंट देख लिया। अब आपको बेटा, आपको मैं समरी लिखे दे रहा हूं, ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। आपको बेटा अगर एक्सियल में पूछा जाए, कहां पे पूछा जाए भैया, एक्सियल में पूछा जाए, केपी बटा आर का स्क्वायर पता होना चाहिए।
कोई एक्सियल में पूछा जाए भैया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बेटा मैं तो एक ही कहता हूं कि अगर आपको कंपटीशन में बैठना है, जेई नीट के क्वेश्चंस लगाना, तो आपको ये फार्मूला दिमाग में रख लो, एट एनी पॉइंट वाला, एट एनी पॉइंट केपी कोच थीटा बटा आर का स्क्वायर। बस इतना याद रखना, आर जो लिया जाता है हमेशा डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा वहां से मेजरमेंट करते हैं। अब आपसे जिस एंगल पे पूछा जाए उस एंगल का आपको बेटा पोटेंशियल निकाल लो ड्यू टू डायपोल। आया समझ में? बिल्कुल सब समझ में आ गया। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। अगली क्लास में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग या आर्क के लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कि आपके जेईई नीट में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।